आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के गुणों यानी कि रंग। भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के गुण या रंग, पदार्थ के गुण या रंग में थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ा या हल्का परिवर्तन होता है। उसके बाद इसमें जो होता है द्रव्यमान या इसका संगठन होता है, इसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके जो होता है द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता है तथा और कैसे में होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब उदाहरण के लिए आपको हम समझाएंगे। जैसे नमक को आप जल में डाल दीजिए। उदाहरण पहला हमारे क्या है? नमक का जल में विलयन। विलयन का मतलब उसमें डाला गया। तो क्या होता है, नमक जब अगर हम जल में डालेंगे तो नम जल क्या है? एक द्रव्य होता है। जल हमारे क्या होता है? एक द्रव्य होता है। तो क्या होता है, गर्म करने पर यह जलवाष्प में बदल जाता है, किंतु जलवाष्प को ठंडा करने पर वह पुनः जल में बदल जाता है। नमक के जल के साथ मिलाने पर नमक जल में घुल जाता है। अगर नमक को अगर हम जल में मिलाएंगे तो क्या होगा? नमक जल में घुल जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर उसको हम प्राप्त हमें फिर से करना है, दोबारा नमक को हमें प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? हम जलवाष्प करेंगे। जल को जलवाष्प करने पर क्या होता है? जल उड़ जाता है, लेकिन नमक वहीं का वहीं रह जाता है, नमक हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है, चीनी का चीनी का जल में विलयन। चीनी का जल में विलयन, अगर चीनी को हम जल में डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन इसको भी अगर हम जलवाष्प करेंगे तो ये क्या होता है कि चीनी हमारा प्राप्त होता है। आप लोग जैसे मेला वाला में गए होंगे, देखे होंगे कि जलेबी वाला जलेबी बनाता है। जलेबी वाला जब जलेबी बनाता है तो क्या करता है, वो पाग बच जाता है, जिसमें वो जलेबी को क्या करता है, उसको पाग करता है। तो बचे हुए पाग को फिर से वो गर्म करता है। आप लोग देखे होंगे, गर्म करने के बाद क्या होता है कि वह जो है उसमें का पानी कम हो जाता है और उसमें चीनी दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार हमें चीनी प्राप्त होता है। लेकिन इसके थोड़ा रंग रूप में थोड़ा बदलाव होगा, इसके गुण में बदलाव हो जाएगा, लेकिन वह चीज़ हमें फिर से दोबारा प्राप्त हो जाएगा। तो जो चीज़ दोबारा प्राप्त होता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हमारा क्या पढ़ना है? तो अब हमें रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह है
रासायनिक परिवर्तन वह है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, जिसमें जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में बदलते हैं, जिनके फलस्वरूप पदार्थ एक नए पदार्थ के रूप में बदलते हैं, बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं, जिनके गुण या संरचना या द्रव्यमान आदि मूल पदार्थ से अलग होता है, जिनके गुण संरचना द्रव्यमान मूल पदार्थ से अलग होता है, मूल पदार्थ से अलग या भिन्न होता है या भिन्न पाया जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। तो मान लीजिए कोयले को हम जलाएंगे, उदाहरण के लिए लेते हैं हम एक कोयले का जलाना। कोयलों को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, वह कोयला क्या होता है, जलने लगता है। कोयला क्या होता है, जलने लगता है। और जलने के बाद वह राख में बदल जाता है। किस में बदलता है, तो राख में। राख में जब कोयला बदलेगा तो क्या होगा, तो वह एक नया पदार्थ में बदल जाएगा। अब कहिए अगर राख से हमें कोयला बना के दीजिए, हमारा वही कोयला चाहिए, तो यह संभव है, कभी भी संभव नहीं है। तो कोयला जब राख में बदलता है तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब दूध का दही में बदलना, मान लीजिए दूसरा आपको हम उदाहरण बताते हैं, दूध का दही में बदलना या दही का जमाना। आपने दूध खरीद कर लाया, उसको दही बना दिया, और आपने फिर सोचा कि हमको दही से फिर दूध बनाना है, तो ये संभव होगा, तो कभी भी संभव नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, उसके रूप में बदलाव हो जाएगा, यानी कि एक नया पदार्थ हमें प्राप्त होगा। तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो साथियों, ये हमारा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए।